जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम बात करेंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं, सभी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मिलजुल मन किसकी रचना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मिलजुल मन किसकी रचना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मृदुला गर्ग की। मिलजुल मन किसकी रचना है, तो मृदुला गर्ग की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी नामा के लेखक कौन हैं। कृष्णा सोबती, कालिदास, केदारनाथ अग्रवाल या फिर मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो कृष्णा सोबती। बात करें जिंदगी नामा की तो इसके लिए 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, झूठा सच के लेखक कौन हैं। मैथिली शरण गुप्त, यशपाल, विष्णु प्रभाकर या फिर कबीर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, यशपाल। झूठा सच किसकी रचना है, तो यशपाल की। बात करें इसकी विधा की तो इसकी विधा उपन्यास है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, काशीनाथ सिंह का। रेहन पर रघु किसकी रचना है, तो काशीनाथ सिंह की। अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त नाटक की रचना किसने की है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद ने। स्कंदगुप्त नाटक किसका है, तो जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद के 2-3 नाटक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको आपको याद रखना है। पहला है स्कंदगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त और तीसरा है ध्रुव स्वामी। ये तीनों नाटक कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कीर्ति है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि मिट्टी की बारात किस विधा की रचना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, काव्य संग्रह। मिट्टी की बारात किस विधा की रचना है, तो यह एक काव्य है और इस रचना के लिए 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। शिवमंगल सिंह सुमन की, भीष्म साहनी की, भवानी प्रसाद मिश्र की या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आलोक पर्व किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और आलोक पर्व के लिए 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। कबीरदास की, रहीम की, सूरदास की या फिर गोस्वामी तुलसीदास की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोस्वामी तुलसीदास की। विनय पत्रिका किसकी है, तो गोस्वामी तुलसीदास की। बात करें विनय पत्रिका की भाषा की तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो आपको याद रखना है ब्रजभाषा। कौन सी है, ब्रजभाषा। गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, वैरमय रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली। ये सभी रचनाएं आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इनको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभव के रचयिता कौन हैं। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर कालिदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कालिदास। कुमार संभव किसकी रचना है, तो कालिदास की। अगला क्वेश्चन है, सतसई के लेखक कौन हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहारी लाल चौबे। सतसई किसकी रचना है, तो बिहारी लाल चौबे की। और बिहारी लाल चौबे यानी कि बिहारी रीतिकाल के कवि हैं और बिहारी का संबंध ग्वालियर मध्य प्रदेश से है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल के रचनाकार कौन हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल किसकी रचना है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की। मैला आंचल को हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास किसका है? तो भगवती चरण वर्मा का। अगला क्वेश्चन है, चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारुचंद्र लेख किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, काशी का 80 किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, काशीनाथ सिंह की। काशी का 80 किसकी रचना है? तो काशीनाथ सिंह की। अगला क्वेश्चन है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, ये पंक्तियां किस काव्य रचना की हैं? हमारा ऑप्शन है कामायनी, गुंजन, रश्मिरथी या फिर साकेत। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कामायनी। दी गई पंक्ति किस काव्य की है? तो कामायनी की। बात करें कामायनी के लेखक की तो यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। गुंजन सुमित्रानंदन पंत की रचना है और रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बात करें साकेत की तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इन सभी रचनाओं को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुभद्रा कुमारी चौहान का। बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। अगला क्वेश्चन है, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपको बताना है कि निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है या किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गीतिका को। निराला की रचना गीतिका को ललित गीतों का संग्रह कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला किसके द्वारा रचित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरिवंश राय बच्चन के। मधुशाला किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कीर्ति है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा की। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की। और निराला की साहित्य साधना पर रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बात करें सन की तो आपको याद रखना है 1970 में प्राप्त हुआ था। कब मिला था? 1970 में। अगला क्वेश्चन है, अमृत और विष किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर की। अमृत और विष किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन है, कामायनी किसकी रचना है? अज्ञेय की, प्रेमचंद की, सुदर्शन की या फिर जयशंकर प्रसाद की? अभी हमने पीछे देखा है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद की। कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि हल्दी घाटी किसकी रचना है या इसके रचनाकार कौन है? सही जवाब है ऑप्शन डी, श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी किसकी रचना है? तो श्याम नारायण पांडे की। अगला क्वेश्चन, पंच परमेश्वर के लेखक हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। पंच परमेश्वर किसकी कहानी है या किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कीर्ति है? कौटिल्य की, चतुर्सेन शास्त्री की, तुलसीदास की या फिर मुंशी प्रेमचंद की? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास की। अग्नि परीक्षा किसकी है? तो तुलसीदास की। ये भक्तिकाल के तुलसी नहीं है, याद रखिएगा, ये अलग तुलसी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की खोज किसकी कीर्ति है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि भारत की खोज किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू की। भारत की खोज किसकी रचना है? तो जवाहरलाल नेहरू की। अगला क्वेश्चन है, रश्मिरथी के रचयिता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। रश्मिरथी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन है, आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रुस्तम सिंह को, राजेंद्र यादव को,
केदारनाथ अग्रवाल को या फिर रामदरस मिश्र को? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और आपको बताना है कि आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामदरस मिश्र को। किसको दिया गया था? तो रामदरस मिश्र को। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि आग की हंसी किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है रामदरस मिश्र की। आग की हंसी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो यह भी याद रखना है 2015 में। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य की पहली कहानी का नाम क्या है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि हिंदी साहित्य की पहली कहानी कौन सी है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदुमती। हिंदी साहित्य की पहली कहानी कौन सी है, तो इंदुमती, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। बात करें प्रेम सागर की, तो प्रेम सागर लल्लूलाल की रचना है। रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित इंसा अल्लाह खां की रचना है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। और यहाँ पे आपको यह भी याद रखना है कि रानी केतकी का दूसरा नाम, यानी रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है गबन किस रचनाकार की रचना है? श्याम सुंदर दास की, रामचंद्र शुक्ल की, मुंशी प्रेमचंद की, या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद की। गबन, गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सभी किसकी रचनाएं हैं, तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? ब्राह्मण, सरस्वती, विशाल भारत, या फिर हिंदी प्रदीप? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरस्वती। किसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, तो आपको याद रखना है सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। बात करें ब्राह्मण पत्रिका के संपादक की, तो इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। विशाल भारत बनारसीदास चतुर्वेदी थे। और हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। इन सभी पत्रिकाओं के संपादकों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि मृगनयनी उपन्यास किसका है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास किसका है, तो वृंदावन लाल वर्मा का। अगला क्वेश्चन है व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यत किस लेखक की रचना है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि न भूतो न भविष्यत उपन्यास किसका है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र कोहली। न भूतो न भविष्यत उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो नरेंद्र कोहली। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रकांता। इनमें से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है, तो चंद्रकांता। बात करें चंद्रकांता के लेखक की, तो इसके लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं? हमारा ऑप्शन है चित्रलेखा, मानस का हंस, कर्मभूमि, या फिर झूठा सच। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्मभूमि। कर्मभूमि उपन्यास किसका है, तो मुंशी प्रेमचंद का। बात करें चित्रलेखा की, तो इसकी रचना भगवती चरण वर्मा ने की थी। मानस का हंस अमृतलाल नागर की रचना है। किसकी है? अमृतलाल नागर की। और झूठा सच यशपाल की रचना है। अगला क्वेश्चन है आंचलिक उपन्यास की संज्ञा किसे दी जाती है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, फणीश्वरनाथ रेणु को। आंचलिक उपन्यास की संज्ञा किस कवि या लेखक को दी जाती है, तो फणीश्वरनाथ रेणु को। और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल किसका था, तो फणीश्वरनाथ रेणु का। अगला क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण किसे आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन है बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कीर्ति किस विधा पर आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाटक। बिना दीवारों का घर किस विधा पर आधारित है, तो नाटक। और बिना दीवारों का घर किसकी रचना है, तो मन्नू भंडारी का। अगला क्वेश्चन है
दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कीर्ति है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। दीप जले शंख बजे किसकी कीर्ति है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। अगला क्वेश्चन है, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामवृक्ष वेनीपुरी की। माटी की मूर्तें किसकी रचना है? तो रामवृक्ष वेनीपुरी की। अगला क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्यंग्य से। हरिशंकर परसाई किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? तो व्यंग्यात्मक रचना के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिम तरंगिनी। किस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो हिम तरंगिनी के लिए 1955 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम, ममता, पुरस्कार या फिर गुंडा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो ग्राम। अगला क्वेश्चन है, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। राइट आंसर है ऑप्शन ए, धनपत राय। प्रेमचंद का वास्तविक नाम या मूल नाम क्या था? तो धनपत राय। श्रीपत राय और अमृत राय इनके 2 पुत्र थे, यह भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? भारतेंदु युग को, द्विवेदी युग को, शुक्ल युग को या फिर प्रेमचंद युग को? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु युग को। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो भारतेंदु युग को। अगला क्वेश्चन है, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उषा राजे। एक मुलाकात किसकी कहानी है? तो उषा राजे की, और यह रचना आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगला क्वेश्चन, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाटक। आधे अधूरे की विधा क्या है? तो नाटक। बात करें इसके लेखक की, तो इसके लेखक मोहन राकेश हैं। आधे अधूरे किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हंस पत्रिका के। मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक थे? तो हंस पत्रिका के। बात करें प्रताप पत्रिका के, तो प्रताप पत्रिका के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे और सुधा वर्षण के संपादक श्याम सुंदर सेन थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैं उस जनपद का कवि हूँ। इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो मैं उस जनपद का कवि हूँ। बात करें मैं उस जनपद का कवि हूँ के लेखक की, तो इसके लेखक त्रिलोचन शास्त्री थे। कौन थे? त्रिलोचन शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं विद्यापति, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन या फिर भिखारी ठाकुर? राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्यापति। मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? तो विद्यापति। विद्यापति की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं पदावली, जिसकी भाषा मैथिली है। उसके बाद है कीर्तिलता। कौन सी है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये सभी रचनाएं आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इनको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा को अपनाया था? तो अवधी भाषा को। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? राजस्थानी में, खड़ी बोली में, अवधी में या फिर ब्रज भाषा में? सही जवाब है ऑप्शन सी, अवधी में। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो अवधी में। और पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी किस लेखक की रचना है? भवभूति की, कबीर की, बाणभट्ट की या फिर विद्यापति की? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाणभट्ट की। कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की। अगर केवल कादम्बरी पूछी जाए कि कादम्बरी किसकी रचना है, तो बाणभट्ट की। लेकिन अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि शेष कादम्बरी किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है अलका श्रावगी की। अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहन राकेश।
आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है? हमारा ऑप्शन है यही सच है, अकेली, नई नौकरी या फिर पिंजरे की उड़ान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पिंजरे की उड़ान। इनमें से कौन सी रचना मन्नू भंडारी की नहीं है? तो पिंजरे की उड़ान। बात करें पिंजरे की उड़ान के लेखक की, तो इसके लेखक यशपाल हैं। कौन है? यशपाल। अगला क्वेश्चन है, प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको बताना है कि प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत को। प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो पंत जी को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती। धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग या फिर चित्रा मुदगल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मन्नू भंडारी। आपका बंटी उपन्यास किसका है? तो आपको याद रखना है मन्नू भंडारी का। और यह उपन्यास आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए इसको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक कौन माना जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिवदान सिंह चौहान। रिपोर्टाज के जनक कौन माने जाते हैं? तो शिवदान सिंह चौहान। हिंदी का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा कौन सा है? हिंदी का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा किसका है? तो शिवदान सिंह चौहान का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? सॉरी, यहाँ पे लिखा कर लीजिएगा, किसने लिखा है? हमारा ऑप्शन है मृदुला गर्ग, सुधा अरोड़ा, सूर्यबाला या फिर नासिरा शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नासिरा शर्मा। ठीकरे की मंगनी किसका उपन्यास है? तो नासिरा शर्मा का। अगला क्वेश्चन है, सूरसागर किसकी रचना है? कबीर की, सूरदास की, कालिदास की या फिर तुलसीदास की? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरदास की। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर की सरावली किसकी रचना है? तो सूरदास की। और सूरदास भक्तिकाल के कवि हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन? राइट आंसर है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। किन्नर देश में यात्रा संस्मरण किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन का। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद बरदाई की। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद बरदाई की। अगला क्वेश्चन है, कामायनी किस युग की रचना है? रहस्यवाद की, छायावाद की, प्रयोगवाद की या फिर प्रगतिवाद की? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छायावाद की। कामायनी किस युग की रचना है? तो आपको याद रखना है छायावाद की। और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, दास्य भाव की। तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी थी? तो दास्य भाव की। और सूरदास की भक्ति भावना सखा या सख्य भाव की थी। यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर तुलसीदास की भक्ति भावना की बात करें तो इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी और सूरदास की भक्ति भावना सखा या सख्य भाव की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1936 में। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है 1936 में लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1936 में लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, जंगल जहाँ से शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? भीष्म साहनी, नरेंद्र कोहली, राजेंद्र यादव या फिर संजीव? राइट आंसर है ऑप्शन डी, संजीव। जंगल जहाँ से शुरू होता है उपन्यास किसका है? तो डॉक्टर संजीव का। अगला क्वेश्चन है, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामेश्वर शुक्ल अंचल। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल का। बात करें हरिवंश राय की तो इनका उपनाम बच्चन है, हरिवंश राय बच्चन। बालकृष्ण शर्मा तो इनका उपनाम नवीन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन। और बद्री नारायण चौधरी को प्रेमघन के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है।
राइट आंसर है ऑप्शन डी सुंदर विलास। इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो सुंदर विलास। बात करें सुंदर विलास के लेखक की तो इसके लेखक सुंदरदास हैं। कौन है? सुंदरदास। अगला क्वेश्चन है निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कीर्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यह उपन्यास आ चुका है। राइट आंसर है ऑप्शन ए राजी सेठ। निष्कवच उपन्यास किसका है? तो राजी सेठ का। अगला क्वेश्चन कबीरदास की रचनाएं निम्न में से किस में संकलित हैं? मृगावती में, सूरसागर में, पदावली में या फिर बीजक में? राइट आंसर है ऑप्शन डी बीजक में। कबीरदास की रचनाएं साखी शबद रामायणी किस में संकलित हैं? तो बीजक में। और बीजक के संकलनकर्ता कौन थे? तो आपको याद रखना है धर्मदास ने बीजक का संकलन 1464 में किया था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बात करें मृगावती के लेखक की तो इसके लेखक कुतुबन हैं। सूरसागर सूरदास की रचना है और पदावली विद्यापति की रचना है जिसकी भाषा मैथिली है। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन ए आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी के संपादक की बात करें तो इसके संपादक प्रेमघन थे। आपको याद रखना है हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी और कवि वचन सुधा इन तीनों पत्रिकाओं के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। और बाला बोधनी हिंदी की प्रथम स्त्री विषयक पत्रिका है। इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हिंदी की प्रथम स्त्री विषयक पत्रिका कौन सी थी? तो बाला बोधनी। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन सी अबुल हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अबुल हसन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? नीरजा, रश्मि, निहार या फिर दीपशिखा? सही उत्तर है ऑप्शन सी निहार। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन या काव्य संग्रह कौन सा था? तो निहार। अगला क्वेश्चन है रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि रेशमी टाई एकांकी किसकी रचना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा की। रेशमी टाई किसकी रचना है? तो रामकुमार वर्मा की। अगला क्वेश्चन मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? बहादुर शाह जफर के, अकबर के, शाहजहां के या फिर हुमायूं के? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर के। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? तो आपको याद रखना है बहादुर शाह जफर के। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना रांगे राघव की नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी जीवन के पहलू। इनमें से कौन सी रचना रांगे राघव की नहीं है? तो आपको याद रखना है जीवन के पहलू। अन्य सभी रचनाएं रांगे राघव की हैं। अगला क्वेश्चन है परिंदे कहानी निम्न में से किस कथाकार की है? भीष्म साहनी की, मुक्तिबोध की, निर्मल वर्मा की या फिर मुंशी प्रेमचंद की? सही उत्तर है ऑप्शन सी निर्मल वर्मा की। परिंदे किसकी रचना है? तो निर्मल वर्मा की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस लेखक की आत्मकथा का नाम क्या भूलूं क्या याद करूं है? राइट आंसर है ऑप्शन ए हरिवंशराय बच्चन की। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? तो हरिवंशराय बच्चन की और इसकी विधा आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राइट आंसर है ऑप्शन डी बुनी हुई रस्सी। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो वह है बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसको आपको याद रखना है। बात करें यामा की तो यामा महादेवी वर्मा की रचना है। इसके लिए महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। पंत जी को 1968 में यानी हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? तो सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए दिया गया था। और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है जिसके लिए 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार रचना कल सुनना मुझे किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह रचना आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आपको बताना है कि कल सुनना मुझे किसकी रचना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुदामा पांडे धूमिल की। किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे धूमिल की। और इस रचना पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979 में प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 1979 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस साहित्यकार को पुराने पथ के पथिक कहा जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन ए मतिराम को। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है।
राइट आंसर है ऑप्शन बी वैदेही वनवास। वैदेही वनवास किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अन्य तीनों रचनाएं आपके मैथिली शरण गुप्त की हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं हेमचंद्र, विद्याधर, सोमप्रभ सूरी या फिर धनपाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए हेमचंद्र। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन थे? तो हेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है हिंदी के प्रथम कवि हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी सरहप्पा। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सरहप्पा। और सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि कौन माना था? तो राहुल सांकृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद को। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को। अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? राइट आंसर है ऑप्शन सी द्विवेदी युग से। मैथिली शरण गुप्त का संबंध किस युग से है? तो द्विवेदी युग से। अगला क्वेश्चन है कलम का सिपाही किसकी रचना है? श्रीपत राय की, जीवन राय की, अमृत राय की या फिर धनपत राय की? राइट आंसर है ऑप्शन सी अमृत राय की। कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो अमृत राय की। और कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को। अगला क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन बी हिम तरंगिणी। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो हिम तरंगिणी के लिए उनको 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है तितली और कंकाल किसकी रचना है? प्रेमचंद की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, जयशंकर प्रसाद की या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? राइट आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद की। तितली और कंकाल किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना चिदंबरा के लिए 1968 में यानी हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है शतरंज के खिलाड़ी किसका उपन्यास है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद का। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है या किसका उपन्यास है? तो मुंशी प्रेमचंद का। अगला क्वेश्चन है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? दिनकर को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को या फिर माखनलाल चतुर्वेदी को? राइट आंसर है ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी को। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सितारे हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि सितारे हिंद किसका उपनाम है। सही जवाब है ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला क्वेश्चन उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? जयशंकर प्रसाद ने, महादेवी वर्मा ने, दिनकर ने या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला क्वेश्चन है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमारा ऑप्शन है सरहप्पा, पुष्पदंत, शालिभद्र सूरी या फिर स्वयंभू? राइट आंसर है ऑप्शन ए सरहप्पा। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सरहप्पा को। अगला क्वेश्चन दो बैलों की कथा किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद की। दो बैलों की कथा किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इनका इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस कवि की कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत की रचना पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है खुमार रासों के रचयिता का नाम है? कल्हड़, जगनिक, दलपत विजय या फिर नरपत नाल? सही जवाब है ऑप्शन सी दलपत विजय। खुमार रासो किसकी रचना है? तो दलपत विजय की। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन किस कवि के दोहे को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है?
सही जवाब है ऑप्शन ए बिहारी। बिहारी के दोहे को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।